बाइबिल के अनुसार ये 9 बातें किसी को मत बताना। संसार में ज्ञान का मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन हर बात हर किसी को बताना सही नहीं होता। बाइबिल हमें सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों से साझा करना ठीक नहीं होता। ये बातें व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। आज हम बाइबिल के आधार पर उन 9 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हमें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। पहली, अपनी भविष्य की योजनाएं। बाइबिल कहती है, कल के विषय में घमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक दिन में क्या होगा। यह वचन मिलता है नीति वचन 27 के 1 में। बहुत से लोग अपनी योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने बताते हैं, लेकिन बाइबिल हमें सिखाती है कि हमें अपने भविष्य की योजनाएं सभी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। जब तक कि वे पूरी न हो जाएं, तब तक उन्हें गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं सर्वोपरि होती हैं और किसी भी समय परिस्थितियां बदल सकती हैं। दूसरी, अपनी उदारता और दान। बाइबिल कहती है, जब तू दान करे तो तेरे बाएं हाथ को न पता चले कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। ये वचन मिलता है मत्ती 6 के 3 में। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को दान देते हैं तो उसे दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारी भलाई को देखता है और उसी के अनुसार हमें आशीर्वाद देता है। जो लोग अपनी भलाई का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें इसका वास्तविक फल नहीं मिलता। तीसरी, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियां। बाइबिल हमें सिखाती है कि हमें अपनी धार्मिकता का दिखावा नहीं करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें, उपवास करें या कोई धार्मिक कार्य करें, तो उसे अपने और ईश्वर के बीच ही रखना चाहिए। यीशु ने एक फरीसी और एक कर संग्राहक की कहानी बताई, जहां फरीसी घमंड से भरा था और अपने धार्मिक कार्यों का दिखावा कर रहा था, जबकि कर संग्राहक ने विनम्रता से प्रार्थना की। यीशु ने सिखाया कि विनम्रता ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग है। चौथी, दूसरों की बुराई। बाइबिल कहती है, हे भाइयों, दूसरों की निंदा न करो। याकूब 4:11। कई बार हम दूसरों की गलतियां और बुराइयों को दूसरों के सामने साझा करते हैं, लेकिन बाइबिल हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। हमें अपने शब्दों का उपयोग प्रेम, प्रोत्साहन और अच्छाई फैलाने के लिए करना चाहिए, न किसी की निंदा करने के लिए। पांचवी, अपने दुख और शिकायतें। बाइबिल कहती है, सब कुछ कुड़कुड़ाए बिना और विवाद किए बिना करो। फिलिप्पियों 2:14। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हर समय अपनी परेशानियों के बारे में दूसरों से शिकायत करना सही नहीं है। यह न केवल दूसरों को परेशान करना है, बल्कि आपको भी अधिक दुखी महसूस कराता है। इसके बजाय अपने दुखों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखिए। छठी, हर किसी पर विश्वास मत करो। बाइबिल कहती है, यदि तू अपने किसी मित्र से कोई विवाद करे तो किसी और का भेद प्रकट न करना। नीति वचन 25:9-10। हर किसी पर भरोसा करना और अपनी गुप्त बातें साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग आपकी गोपनीय बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत बातें केवल उन लोगों से साझा करें जिन पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। सातवीं, अपने मन की हर बात। बाइबिल कहती है, मूर्ख अपने मन की सारी बातें कह देता है, परंतु बुद्धिमान उसे तब तक रोके रखता है जब तक कि समय न आए। नीति वचन 29:11। जो व्यक्ति हर समय अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करता रहता है, वह कभी कभी गलतफहमी और विवाद का शिकार हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है और केवल सही समय पर ही अपनी बात रखता है। आठवीं, बदला लेने की योजना। बाइबिल कहती है, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। रोमियो 12:19। यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो बदला लेने की योजना बनाना और दूसरों को बताना सही नहीं है। ईश्वर न्याय करने वाला है और वह सब कुछ सही समय पर ठीक कर देगा। हमें अपने दिल को क्षमा और प्रेम से भरना चाहिए, न कि बदले की भावना से। नौवीं, किसी और का गुप्त रहस्य। जो चुगलखोर है वह भेद खोलता है, परंतु जो विश्वास योग्य मनुष्य है वह बात को गुप्त रखता है। नीति वचन 11:13। यदि किसी ने आप पर भरोसा करके कोई गुप्त बात बताई है तो उसे किसी और को बताना विश्वासघात होगा। हमें दूसरों के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनके भेदों की रक्षा करनी चाहिए। बाइबिल हमें सिखाती है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। हर बात को सबके सामने व्यक्त करना सही नहीं होता। जब हम अपनी योजनाएं, उपकार, आत्मिक जीवन, दूसरों की निंदा, दुख, विश्वास, गुप्त बातें, बदले की भावना और दूसरों के रहस्य साझा करने से बचते हैं,
तो हम एक बुद्धिमान और परमेश्वर के अनुसार जीवन जी सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। वे या तो हमें ऊंचा उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए।